नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिया शरीर की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपकी वाइवा है, उससे रिलेटेड आपको बहुत ही वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। क्योंकि मुझे पता है आप रिटर्न पेपर देख के थक चुके हो और आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि कम से कम मेहनत में कम से कम यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के आप जो है आपका वाइवा और प्रैक्टिकल एस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिया 1 पेपर के मार्क्स कितने हैं, 100 रिटर्न। क्रिया 2 पेपर के मार्क्स कितने हैं, 100। टोटल थ्योरी के मार्क्स कितने हैं, 200। लेकिन प्रैक्टिकल वाइवा के भी उतने ही मार्क्स है। तो वैसे अगर वेटेज वाइज देखा जाए तो एज रिटर्न पेपर के ही समान आपका प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को सेम मार्क्स है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि सिलेबस सेम है, तो आपको थ्योरी के लिए आपने जो पढ़ा वही आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर भी कुछ क्या स्ट्रेटेजी, क्या टिप्स, क्या ट्रिक्स यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल वाइवा में देखो, NCISM ये सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो आप ये वीडियो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हो तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपके लिए होता है स्पॉटिंग। तो स्पॉटिंग में क्या होता है, 10 स्पॉट आपके सामने रखे जाएंगे और हर एक स्पॉट का 10 मार्क आपको, हर एक स्पॉट का 1 मार्क आपको दिया जाएगा। ऐसे टोटल 10 स्पॉट्स के कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स। ठीक है। अब सर आप पूछोगे कि स्पॉटिंग में क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। तो NCISM के गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूँ, कुछ टॉपिक्स देता हूँ जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो कि ज़्यादातर आते हैं। हमारी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में यही चीज़ें मतलब आई थी। तो आप उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, हिस्टोलॉजी स्लाइड्स आ सकती है, अलग अलग हिस्टोलॉजी स्लाइड्स, जैसे कि इंटेस्टाइन्स की, उसके बाद कॉलमनार सेल्स की, उसके बाद ब्रेस्ट टिश्यू की, उसके बाद किडनी के जो सेल्स हैं, नेफ्रॉन्स की, ऐसी अलग अलग स्लाइड्स उसका PDF ग्रुप पे शेयर होता है जनरली। वो अगर आप आपके कॉलेज में अगर आप इंक्वायर करोगे तो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सअप में ग्रुप में PDF सर्कुलेट होती है। हमारे कॉलेज में, हमारे ग्रुप में वैसी हुई थी। उसके बाद ECG रिपोर्ट आपके पास रखा जाएगा वहाँ पे, और ECG देखकर आपको उसका हार्ट रेट बताना है। तो ये आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं कि हाउ टू राइट हार्ट रेट ऑन द बेसिस ऑफ ECG। बहुत सिंपल है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको ब्लड रिपोर्ट आ सकता है ना। ब्लड रिपोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं ना। पैथोलॉजी के जो बेसिक रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, ये आपके सामने रखा जाएगा। एक कॉलम आपको, मतलब हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि ब्लड रिपोर्ट CBC का रिपोर्ट है वहाँ पे रखा था, और वहाँ पर जो जनरल वैल्यू की जो रेंज है उसके ऊपर सेलो टेप लगा दी थी, मतलब वो ओपेक वाली, जिससे कि दिख नहीं रहा था। तो हमको जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, रेंज है, वो लिखना था। जैसे कि WBC का क्या है, प्लेटलेट्स का क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको स्पॉटिंग के लिए पढ़ के जानी है। उसके बाद आपको प्रकृति का एक कैरेक्टर का फोटो लगा दिया जाएगा। मतलब जैसे आपको हंस का फोटो आ गया, आपको शेर का फोटो आ गया, आपको आपको टाइगर का, वाघ का फोटो आ गया, सिंह का फोटो आ गया। तो उसके बेसिस पे आपको उसकी प्रकृति, वो है ना क्या, अलग अलग प्राणी के हिसाब से वो प्रकृति दिया हुआ है, तो वो आपको जज करते आना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड सारंगी परीक्षा, मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं कैसे बताऊँ, आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि देखो, अलौल्य, अलौल्य ये मास सारता का लक्षण है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे वहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपको दे देंगे कि एक व्यक्ति है, उसको अलौल्य है, या फिर जो टिपिकल लक्षण सारत्व का है वो देख के आपको ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो कि बहुत स्ट्रांग है और उसको बहुत सारा क्लेश, मतलब बहुत सारा काम, बहुत सारा एक्सर्शन उसको सहन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अस्थिसार हो जाएगा। अगर उसको सहन नहीं होता है, वो बहुत सुकुमार है ना, बहुत मतलब उसको मेहनत सहन नहीं होती ज़्यादा, तो वो रक्तसार है ना। उसके चेहरे पे तेज है, अलग ही लालिमा है, वो रक्तसार है। तो ऐसे आपको हिंट्स देके वो पूछेंगे कि कौन सी सारता है, ये आप गेस कीजिए, तो वो आपको करते आना चाहिए। उसी तरह से अग्नि की परीक्षा, कि जैसे कि ऐसा पूछा जाएगा कि वो
दिन में सिर्फ एक दो बार ही उसको भूख लगती है, एक बार खाया तो जल्दी से पचता नहीं है, तो फिर ये कौन सी होगी, मंदाग्नि। एक दिया जाएगा कभी बहुत लगती है कभी कम लगती है, तो ये विषमाग्नि। इस तरह से आपको जज करते आना चाहिए। उसके साथ साथ केशव वृद्धिशय, देखो धातु के वृद्धिशय लक्षण आपको है सिलेबस में, तो उससे रिलेटेड एक केस आएगी, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, मतलब कोई भी दो चीज़ें आपको दी जाएगी, उनमें आपको डिफरेंस आपको बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल पित्त और अग्नि हो गया, ये आपका सिलेबस में पॉइंट है, उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे 2 पॉइंट्स लिखिए, ऐसा आपको एक क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके बाद मॉडल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मॉडल बेस्ड मतलब जैसे कि आपको एक फिजियोलॉजी का कोई भी मॉडल दिया जाएगा, मतलब ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग मॉडल्स रहते हैं, तो आप अपनी फिजियोलॉजी की लैबोरेटरी में जाइए, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल लैब में जाइए, वहाँ पे जितने भी मॉडल्स दे रखे हैं, मतलब प्रेजेंट है वहाँ पर, उनको आप एक बार देख लीजिए, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉडल बेस्ड। ये हो गया हमारा एक स्पॉटिंग, जो कि कितना हो गया 10 मार्क्स का। उसके बाद हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल की बात करते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल कितना है, 40 मार्क्स का है। अब उसमें क्या है, हमारे टाइम पे हमारे कॉलेज में क्या हुआ था कि ये प्रकृति परीक्षण का प्रैक्टिकल, सार का प्रैक्टिकल, सार परीक्षण, अग्नि परीक्षण का प्रैक्टिकल, कोष्ठ परीक्षण का प्रैक्टिकल, फिर वृद्धिशय लक्षण, दोष और धातु के उनका प्रैक्टिकल, इतने प्रैक्टिकल आपको है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ, आपको करना क्या है, जो प्रैक्टिकल बुक में आपने जिस तरह से प्रैक्टिकल लिखे वो पॉइंट्स आपको लर्न करके जाने की। फॉर एग्जाम्पल आपको सार परीक्षण आया तो आपको किस तरह से लिखना है, आपका खुद का सार परीक्षण आपको करना है ना, तो आपका खुद का आपको किस तरह से वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है, इसकी आपको पहले से तैयारी करके जानी पड़ेगी। और मैं एक बात बता दूँ, पांचों वाइवा में से सबसे डिफिकल्ट वाइवा अगर कोई है वो क्रिया शरीर का है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो आपको इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इतना बाकी रचना थोड़ा सा है, बाकी इतना कोई ये नहीं है, आप आसानी से गो थ्रू कर जाएंगे। तो क्रिया शरीर में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, ठीक है, करने के लिए। तो हमारे कॉलेज में क्या हुआ था कि ऐसी बहुत सारी आंसर शीट्स थी और उसमें एक एक प्रैक्टिकल का रैंडमली नाम लिखा था और हमको खुद से ही चूज़ करके दी, मतलब ऐसा बोला जाता वो है ना, हम कार्ड्स खेलते पत्ते, उसमें से एक रैंडम हम चूज़ करते, जो आया वो। उसी तरह से ऐसी फाइल थी आंसर शीट्स की, हर एक आंसर शीट में क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ था डिपार्टमेंट के द्वारा और रैंडम उसमें से एक सिलेक्ट करते थे। तो जो आया, जैसे कि मुझे वृद्धिशय का आया, वात की वृद्धिशय का आया, तो फिर मुझे वही लिखना पड़ा, ठीक है, मतलब वृद्धिशय का आया, वात पित्त कफ तीनों की मैंने वहाँ पर लिख के आया। उसके बाद आपका लैब प्रैक्टिकल उन्होंने बोला 30 मार्क्स का। लैब प्रैक्टिकल बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, मॉडर्न का प्रैक्टिकल। अब मॉडर्न प्रैक्टिकल में आपको क्या है सिलेबस में, एचबी का प्रैक्टिकल, सीटीबीटी का प्रैक्टिकल, ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल, उसके बाद यूरिन का एनालिसिस, यूरिन का केमिकल एनालिसिस, फिजिकल एनालिसिस, यूरिन एग्जाम, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स जैसे कि पल्स का प्रैक्टिकल, बीपी का प्रैक्टिकल, बीपी मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, आफ्टर एक्सरसाइज, ये सब केसेस उसमें है। फिर हार्ट साउंड्स, अलग अलग हार्ट साउंड्स, लब डब, हाँ, उसके बाद कौन सी डिसीज़ में किस तरह से साउंड्स आते हैं वो थोड़ा सा आप देख के जाइए, इंपॉर्टेंट है। हार्ट साउंड्स के बाद रिफ्लेक्सेस, नी रिफ्लेक्स हो गया, है ना, यहाँ पे एक रिफ्लेक्स होता है वो रिफ्लेक्स, तो ये सब रिफ्लेक्स आपको एक बार देखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जितनी भी मैंने लैब प्रैक्टिकल की चीज़ें आपको बताई, तो आपको सबसे पहले उसको परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर उसको लिखना पड़ेगा जितना भी टाइम दिया जाएगा उसके हिसाब से। तो ये सारे ही आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। अगर आपने कॉलेज रेगुलर किया है, आपने अगर प्रैक्टिकल अटेंड किया है तो आपको आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं किए, आपको कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो अभी जाइए आपके कॉलेज में, रिक्वेस्ट कीजिए फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट से, क्रियाशारी के डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ मुझे एक बार प्रैक्टिस करने दीजिए। आप यूट्यूब पे देख के या फिर आपके फ्रेंड की मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो अलाउ करते हैं, एग्जाम के टाइम पे अलाउ करते हैं, आप चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो, क्योंकि कॉलेज को हर किसी को पास ही होता हुआ देखना है, किसी को फेल होता हुआ नहीं देखना कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। और ये स्पेशली प्राइवेट कॉलेज में वर्क करता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी करता है, लेकिन प्राइवेट वालों को अपनी एस्टीम की ज़्यादा पड़ी होती है रादर देन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस कम होने की वजह से तो झक मार के बच्चे वहाँ पे आते ही है। आपको समझ में आ रही है बात, इसलिए आपको ढील नहीं देनी, अच्छे से प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करके जानी है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क के 10 मार्क है, एक्टिविटी बेस्ड एक प्रोजेक्ट वर्क है। जैसे कि मुझे आया था ब्लड क्लॉटिंग का, उसका मुझे एक चार्ट बनाने को बोला था, तो मैं पहले ही बना के लाया था। पहले हमको हैंड रिटन बोला था, फिर हमको बोला था प्रिंटेड लाओ, है रोल नंबर और कॉलेज का स्टैंप वगैरह। तो आपको जिस तरह से आपका डिपार्टमेंट जो भी बोले
आपको वो प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी बेस्ड जो है वो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जिसको लिखने के लिए हम खून पसीना एक करते हैं। उसका सिर्फ 10 मार्क का वेटेज है, लेकिन ये 10 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेक श्योर पूरा कंप्लीट है, चेक है, उसके ऊपर प्रोफेसर की साइन है, एचओडी की साइन है, कॉलेज का स्टैंप है, सर्टिफिकेट भी आपका कंप्लीट है उसका, है ना, रोल नंबर वगैरह के साथ। ये आप चेक कर लीजिए। इस तरह से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का कितना हो गया, 10 मार्क। तो अब तक मैंने जितने बताए कि जैसे कि स्पॉटिंग 10 मार्क बताया, आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल 40 मार्क बताया, लैब प्रैक्टिकल 30 मार्क बताया, प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क बताया, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 10 मार्क बताया। अब इन सबको अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको टोटल कितने मार्क्स यहाँ पे सम हो जाते हैं, 100 मार्क्स। तो अब तक मैंने जितना बताया उसमें से 100 में से आपको मिनिमम 50 से ऊपर स्कोर करना है। तो आप मेहनत कीजिए, मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से आप कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर आ जाएंगे। और इतना टेंशन नहीं लेना है, ऐसा मैं आपको ढील नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जनरली प्रैक्टिकल में फेल नहीं करते, लेकिन आप उनको मजबूर मत कीजिए फेल करने के लिए। नहीं तो आप सोचेंगे हाँ मैं पढ़ता नहीं हूँ पास कर देंगे, ऐसे पास नहीं करते। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, कोई हलवा नहीं है। आप पढ़ के जाइए, थोड़ा 19-20 होता है तो कॉलेज वाले एक्सटर्नल इंटरनल जो भी है एडजस्ट करते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तो एडजस्ट नहीं होगा, तब तो आप पक्का फेल होगे। इसलिए आप पढ़ के जाइए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहिए, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिए खुद से और अपने कॉलेज से, अच्छे से पढ़ के जाइए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कैसा बहुत सारी चीज़ें वो भी समझते हैं कि कुछ इधर उधर हो सकता है, तो उस हिसाब से आप कीजिए। गलती होती है वो आपको समझ के लेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ही उंगली पकड़ा तो आप हाथ पकड़ने पे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं फिर से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा वाइवा, जो कि 70 मार्क्स का है। ये इम्पॉर्टेंट है। वाइवा में एक आपको एक रूम होगा, वाइवा का रूम, उसमें आपको जाना है, विश करना है अच्छे से। आप जब एंटर करोगे तो एक टेबल बड़ा रखा हुआ होगा, टेबल के उस साइड इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब आपके कॉलेज के टीचर प्रोफेसर, और एक्सटर्नल जो कि बाहर से आए वो बैठे रहेंगे। और फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में वहाँ पर क्रिया शरीर के प्रैक्टिकल में टेबल पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, उस पर मैं आता हूँ बाद में। लेकिन यहाँ पे अगर NCISM की ब्लूप्रिंट देखें तो उसके हिसाब से सबसे पहले आयुर्वेद के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका वेटेज है 20 मार्क्स। मतलब जनरल वाइवा वॉइस बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, ठीक है। मतलब आपको आयुर्वेदिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मुझे निद्रा स्वप्न का क्वेश्चन पूछा था, है ना। जैसे मुझे वात वृद्धि क्षय लक्षण का श्लोक मतलब उसके बारे में पूछा था। मुझे षट क्रिया काल के बारे में पूछा था। तो अगर आप अच्छे से उत्तर देते तो आपको 20 में से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद वाइवा ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने जैसे बोला था आपको, आपके यहाँ पे क्लिनिकल हैमर रखा जाएगा, हाँ। उसके बाद आपके वहाँ पे थर्मोमीटर रखा जाएगा, स्टेथोस्कोप रखा जाएगा, टेस्ट ट्यूब्स रखे जाएंगे। उसके बाद आपको WBC पिपेट, RBC पिपेट, है ना, अलग प्रकार के बल्ब्स रखे जाएंगे, EDTA बल्ब, फ्लोरीन बल्ब, अलग अलग उसके कलर होंगे, तो आपको कलर से आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा बल्ब है। उसके बाद ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे रखे जाएंगे उनका आपको उनका जो एप्लीकेशन है वो आपको पता होना चाहिए, उसके पार्ट्स क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक स्किन की थिकनेस मेजर करने के लिए होता है, उसका क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताइए, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद मॉडर्न पार्ट का वाइवा होगा, जिसमें आपको मॉडर्न फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरली क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे मुझे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए, मुझे यहाँ पर आप नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी बता दीजिए, मुझे आप फैट के डाइजेशन की फिजियोलॉजी बता। तो जो इम्पोर्टेंट है ना वही आपको मॉडर्न फिजियोलॉजी में करके जाना है। थ्योरी में जितना आपने डिटेल में पढ़ा था उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मेन चीज़ें आपको वहाँ पर दिखती है कि जैसे नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम की मेन जो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी मेन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है, और अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग हीमोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से करके जानी है। इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी आपको करके जाना है, ठीक है। ये हो गया मॉडर्न पार्ट वाइवा का, जो हो गया 10 मार्क का, है ना। वाइवा इंस्ट्रूमेंट 20 मार्क का, आयुर्वेद के ऊपर वाइवा 20 मार्क का, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न पार्ट वाइवा के बाद श्लोक रिसाइटेशन आपका क्रिया शरीर पेपर में श्लोक 15 मार्क्स का आपके लिए है। तो आपको 10 से 15 श्लोक लर्न करके जाने, 15 ही करो बेस्ट रहेगा। अच्छे श्लोक लर्न करो जो आपको आते हैं,
जो आपको इजी लगते हैं। मिनिमम 2 लाइन के श्लोक होने चाहिए, बड़े रहे तो बहुत बेस्ट है, तो उतने श्लोक आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल के 5 मार्क है, मतलब आप किस तरह से बोलते हैं, है ना, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन है, किस तरह से आप बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, उसके ऊपर 5 मार्क्स है। तो टोटल यहाँ पे वाइवा के हो गए 70 मार्क्स। और फिर आता है इंटरनल असेसमेंट, जो कि होता है 30 मार्क का। अब इंटरनल असेसमेंट आपके पीए टर्म एग्जाम सब उसमें आपका इंक्लूडेड होता है। तो यही है क्रिया शरीर के वाइवा का पूरा एनालिसिस। और मैं एक बताना भूल गया कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क मतलब आपका सेमिनार या फिर आपने कुछ प्रेजेंट किया होगा, है ना, कुछ स्लाइड्स बनाने को बोली होगी, तो वो जैसे हमको इम्यूनिटी की बोली थी, तो वो जब आप वहाँ पे एज अ फाइल आप प्रेजेंट करोगे तो उसको भी एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, उसको भी प्रेजेंट करने को बोल सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से भी रेडी रहिए। बाकी थोड़ा विनम्र रहिए, है ना, नम्रता के साथ पेश आइए। कुछ आता नहीं है तो याद आने की एक्टिंग कीजिए, डायरेक्ट सॉरी मत बोलिए। और नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिए, सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था, ये टैक्टिक है, ये टिप है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप शांति से सब चीज़ करिए। बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्रिया शरीर का वाइवा, बहुत मज़ेदार होता है। मेरा बहुत ज़्यादा मज़ेदार गया था क्रिया शरीर का वाइवा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक किस्सा है, मैं आपको कभी बताऊंगा। बहुत बड़ा कांड किया था मैंने क्रिया शरीर के वाइवा के टाइम पे, प्रिंसिपल मैम तक बात गई थी, बाद में बताएंगे कभी। अभी फ़िलहाल आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यही था आज का वीडियो। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।